This is a big deal. This is a real big deal. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step It will be the most to establish direct this important connection economic to date corridor between India, the Arabian Gulf, and Europe. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। सऊदी अरेबिया और उसमें मिडिल ईस्ट की दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप। जो बाइडेन की बात करें, उन्होंने कहा कि दिस इज रियल बिग डील फॉर इंडिया, फॉर मिडिल ईस्ट एंड फॉर यूरोप। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देके इसको ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। इंडिया, मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं G20 के, और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था उस हवाले से हिस्टोरिकल इस तरह के फोरम्स होते हैं हमेशा, और ख़ास तौर पे जब एक किसी कोई बड़ी तब्दीली आ रही हो दुनिया में और इस तरह की कोई चीज़ हो, तो फिर वो बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की G20 समिट के आज पहला दिन खत्म हुआ और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज़्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी। इंडिया आने वाले टाइम के अंदर इस रोड इनिशिएटिव से चाइना को टक्कर दे सकता है। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा। सऊदी अरेबिया और उसमें मिडिल ईस्ट की दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप। ये एक रेल और आप समझें कि रोड्स, अब रोड्स का तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। मेरा ख्याल है कि इसमें पहले तो शिपमेंट्स होंगी जो जाएंगी यूएई किसी बंदरगाह तक, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया तक रेल, और फिर उसके बाद वो रेल जो है वो आगे। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देके इसको ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इसमें इंडिया जो है वो, इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक ज़माने में जब वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना, ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, तो वो ये रास्ता तो नहीं शायद देते होंगे, वो मेरे ख्याल से पानियों के ज़रिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी वगैरह। लेकिन बहरहाल ये है कि पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादिल है। क्या ये वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है? दोस्तों, डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं G20 के, और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था उस हवाले से। अमेरिका, जिसने काफ़ी अरसे पहले से ये सोच लिया था कि हमने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे मुकाबला करना है, अब हो ये रहा है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो अमेरिकन वांट के उनके जो इत्तेहादी हैं उनको कुछ दिया जाए। तो इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, ये और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, ये सारे मिल के एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं। और इसमें ये रेलवे प्रोजेक्ट जिसे वो कहते हैं ना कि लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, आप समझ लें, इसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा, और सऊदी अरेबिया और इजराइल के अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये रेलवे सिस्टम जो है ये इजराइल और इन ममालिक तक भी चला जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल, ये चार मुल्कों का एक I2U2 बना था। सऊदीज ने कहा था द अमारातीज हैव बैकस्टैप्ड। अमेरिकन्स फेल्ट कि हम अमारातीज को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, सऊदीज फील कर रहे हैं दी सऊदीज आर गोइंग इन चाइनीज़ ब्लॉक। दैट इज़ वाई द ईरान एंड सऊदी रिप्रोशमा भी चाइनीज़ ने करवाया था, एंड देन एक बड़े पैमाने पे इनके बायलैटरल डील्स भी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इसका मुकाबला करने के लिए जिसे वो कहते हैं ना, ये एक बड़ी डील सऊदी अरब को करने हैं ताकि
سعودی عرب اور بائیڈن کے درمیان جو ہے وہ تعلقات نارمل ہوں. یاد ہوگا بائیڈن صاحب نے کہا تھا میں سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ بنا دوں گا. پھر محمد بن سلمان نے اور پوٹن نے مل کے اوپیک کے ذریعے جو اپنی آئل پروڈکشن کم کی تو ساری دنیا کو جو ہے نا انہوں نے نیندر آرام کر دی. پلس رشین آئل جو تھا اس کی سپلائی پہلے بند کی ہوئی تھی. انڈیا اس سپلائی سے فائدہ لا کے $40 بلین سے زیادہ کا جو تیل ہے وہ لے گیا. لیکن اب دیکھیں نا پاکستان نے چائنا اکنامک کوریڈور میں شمولیت اختیار کی. امریکہ نے کہا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ اور انڈیا کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکی جو آفیشیل ہیں وہ جو ان ٹاکس میں انوالو ہیں وہ اس چیز کو فائنلائز کر رہے ہیں, اور جو انڈین اور سعودی جو ایمبیسیز ہیں واشنگٹن کے اندر وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. سارے لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور جس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں انڈیا امریکہ اور سعودی عرب کے وہ بھی اچھے ہونے والے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ دی سعودیز آر گوئنگ ٹو بی بیک ود دی امیریکنز, اور امیریکنز نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جیک سولیون ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے کافی زیادہ اثر و رسوخ ڈالا ہے, اور وہ انڈیا کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈیا کو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا راتوں رات آزمانتے لے گئے, راتوں رات. ٹھیک ہے جناب, انہوں نے کیا پایا نا ملک ہے سانو, انہوں نے چین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ راتوں رات انہوں نے انڈیا کو اٹھایا اور وہ کہاں سے کہاں لے گئے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں محمد بن سلمان جو ہیں انگیجڈ ہیں چائنا کے ساتھ, ایک طرف وہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. ٹیکنیکلی بیسیکلی محمد بن سلمان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انڈیا کو مین سٹریم کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ ہے. ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے.